ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां देते हुए बातचीत के लिए पाकिस्तान के अंदर ईरान को बुलाया जा रहा था, लेकिन ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बातचीत करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। ये सीज फायर कब तक बढ़ा है, कब तक अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे और अब आगे जो शर्तें रखी जा रही हैं, क्या उन शर्तों पर ईरान बातचीत के लिए राजी होगा। एक बड़ी मजबूरी ईरान के पास है, जिसकी वजह से ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो सकता है। फिलहाल इस टॉपिक पर आराम से बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ एक एक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको मस्जिद अक्सा की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा की वजह से ही इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंके हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ये जो जंग चला रहा है, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि अरबियों को कमजोर कर दिया जाए और उसके बाद मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि मस्जिद अक्सा पर अभी एकदम से कब्जा करना इतना आसान तो इनके लिए है नहीं, लेकिन जब कोई देश सामने ऐसा बचेगा ही नहीं जो इनको पलट कर जवाब दे सके, तो यकीन मानो दोस्तों, एक ना एक दिन ये मस्जिद अक्सा पर कब्जा जरूर करेंगे। वैसे तैयारी तो ये लोग कर ही रहे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा के नीचे ये लोग सुरंगें बना रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और किसी ना किसी दिन नीचे से ही कुछ ना कुछ लगाकर ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की फिराक में है। लेकिन इजराइल के लिए अभी इतना आसान है नहीं कि वो मस्जिद अक्सा पर पूरी तरह से कब्जा कर पाए। अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया इनके ऊपर टूट पड़ेगी। फिलहाल कोशिशें इनकी तरफ से लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों को उकसाने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। कल खबर आई है कि मस्जिद अक्सा के प्रांगण में, परिसर में तकरीबन 233 इजरायली यहूदियों ने धावा बोल दिया, वहां पर जाकर अपनी प्रार्थना की और इजराइल के झंडे लहराए। और ये 233 यहूदी ऐसे ही अलक्सा कंपाउंड तक नहीं पहुंच गए, पुलिस प्रोटेक्शन में ये 233 यहूदी मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर नारेबाजी करते हैं, इजराइल के लिए नारे लगाए जाते हैं और झंडे फहराए जाते हैं और उसके बाद वहां पर अपनी जो प्रार्थना है इनकी तरफ से वो की जाती है। ये जो अलक्सा कंपाउंड है, ये वो जगह है जो मस्जिद अक्सा का गेट और जो डोम ऑफ रॉक जो गोल्डन कलर का दिखाई देता है, जिसको यहूदी डोम ऑफ रॉक कहते हैं, उसके बीच की जगह है। सीधे शब्दों में कहूं तो मस्जिद अक्सा के गेट के बाहर की जो जगह है, जिसको मस्जिद अक्सा का आंगन कहा जाता है, जहां पर नमाज होती है, वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं और मस्जिद अक्सा के परिसर में पहुंचकर ये लोग नारेबाजी करते हैं, इजराइल के झंडे फहराते हैं और अपनी वहां पर प्रार्थना करते हैं। जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं फिलिस्तीन के, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी प्रार्थना की है। 233 यहूदी पहुंचे, यरूशलेम में जो आम लोग रहते हैं यहूदी, वो पहुंचे और पूरा पुलिस प्रोटेक्शन उनको दिया गया इजराइल की पुलिस की तरफ से। कतर की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है, पाकिस्तान की तरफ से निंदा की गई है, कुछ और इस्लामिक देशों ने इस तरह से इजराइल के यहूदियों ने जो धावा बोला है अलक्सा कंपाउंड में, उसकी निंदा की गई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। खैर, अभी निंदा करने के लिए तो कम से कम बचे हैं। इजराइल इनको इतना कमजोर कर देना चाहता है कि इनकी तरफ से निंदा करने के लिए भी एक भी शब्द ना निकले। इसीलिए इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंके हुए है। दोस्तों, इजराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये अरबी देश इजराइल से कुछ नहीं कहेंगे। अरबी देश तो रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इजराइल से रिश्ते अच्छे हो जाएं। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो इजराइल इनके देश में टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, नई से नई अय्याशिया करने के नए नए तरीके इन लोगों को मिल जाएंगे। ये अरबी देश इसी में लगे हुए हैं, इनको क्या ही लेना देना मस्जिद अक्सा से। इजराइल जो चाहता है मस्जिद अक्सा में वो करता रहता है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं है कि इजराइल को ये लोग टोक सके। सिर्फ और सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं। पाकिस्तान भी सिर्फ निंदा ही करता है। बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच में, और दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि देखिए हम कितना करीब हैं अमेरिका के। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हम मना रहे हैं कि जंग बंद कर दो, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 3 घंटे पहले जो सीज फायर हुआ था पहला वाला, वो टूटने वाला था। 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह सीज फायर कितने दिन तक बढ़ाया गया है यह नहीं कहा है। अनिश्चित काल तक, यानी कभी भी यह सीज फायर खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमारे ऊपर आसिम मुनीर ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमसे बहुत ज्यादा कहा, इसलिए हम सीज फायर को अनिश्चित काल तक बढ़ा रहे हैं। यानी कभी भी सीज फायर ये खत्म हो सकता है और हो सकता है कि बहुत लंबा भी ये सीज फायर चल जाए। कोई डेट तय नहीं की गई है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया कि हमने ये सीज फायर इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान से प्रेशर पड़ा। पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि ईरान का जो डेलीगेशन है अभी वो बटा हुआ है, ईरान का डेलीगेशन इकट्ठा होकर बात नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ईरान को और दिया जाएगा
ताकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत करा सके। ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर इस सीज फायर को आगे बढ़ा रहा हूं, हालांकि अमेरिका की नाकेबंदी समुद्र में जारी रहेगी। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर अपने आप को फिर से ऊपर दिखाया है कि देखिए, मैं तो पाकिस्तान की वजह से रुक गया, सीज फायर खत्म होने वाला था, खत्म होते ही मैं ईरान के ऊपर हमला कर देता, वो तो पाकिस्तान वालों ने मुझे रोक दिया, रिक्वेस्ट की है बहुत ज्यादा। लेकिन ईरान ने एक बार यहां पर फिर से दिखा दिया कि भले ही दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान पाकिस्तान चला जाए, लेकिन जाएगा अपनी शर्तों के साथ ही। ईरान ने पाकिस्तान के सामने एक यही शर्त रखी है कि अमेरिका से नाकेबंदी को खुलवा दो, हम पाकिस्तान के अंदर जाकर दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ाने का जो ऐलान किया है उसमें साफ साफ ये लिख दिया है कि नाकेबंदी अमेरिका की जारी रहेगी। दोस्तों, इससे ईरान को एक बहुत बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि खारक द्वीप पर जो ईरान तेल निकालता है, अब रोजाना तेल वहां से निकलता रहता है और जहाजों में लोड होकर दूसरे देश जाता रहता है, इधर निकलता है, इधर जहाजों में लोड हो जाता है। लेकिन अब जब जहाज निकल ही नहीं पा रहे हैं अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से, तो ईरान जो खारक द्वीप पर तेल निकाल रहा है उसको स्टोर करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। बहुत जल्दी जो तेल के कुएं हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगे और उसके बाद ईरान को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जमीन से पानी की तरह ही तेल निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर लोड हो रहा है, कमी थोड़ी ना है तेल की। लगातार मशीनें चल रही हैं, तेल निकल रहा है, इधर लोड होकर दूसरे देशों की तरफ जा रहा है। अब स्टोर भी कहां तक किया जाएगा? यही सबसे बड़ी दिक्कत ईरान के साथ आ रही है और इसी वजह से ईरान बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जा सकता है। ट्रंप की तरफ से भी यही कहा गया है कि हमारी जो नाकेबंदी है, इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को तकरीबन $5 अरब का रोजाना नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से ईरान बातचीत करने जरूर आएगा। ट्रंप को भी यही लग रहा है कि हमने सारे हथियार गिरा लिए इनके ऊपर, लेकिन ये लोग झुके नहीं। ट्रंप के हाथों ये जो नाकेबंदी वाला हथियार लगा है, जिसके जरिए ईरान के तमाम जहाजों को रोक रखा है, इसकी वजह से ही ट्रंप को लग रहा है कि ईरान झुक सकता है। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं इसका भी तोड़ जरूर निकालेगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हो सकता है कि बाबल मंडप के एरिया को बंद कर दिया जाए, सऊदी अरब और यूएई की जो पाइपलाइन है उस पर हमला कर दिया जाए, तमाम समुद्री एरिया को अब ईरान भी ब्लॉक कर सकता है अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें ईरान को दिक्कतें बहुत आ रही हैं, वरना ईरान के पास कोई और दूसरी वजह है ही नहीं कि वो अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर जाकर बातचीत करे। अमेरिका की नौसेना ने 2 दिन पहले चाइना से ईरान जा रहे एक मालवाहक जहाज को पकड़ा था। रात भी एक जहाज पकड़ा है, एमटी टिफानी नाम का यह जहाज था, जिसको अमेरिका की नौसेना ने जब्त कर लिया है। अब ईरान के 2 बड़े जहाज अमेरिकी नौसेना के कब्जे में हैं। फिलहाल अभी तक ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए राजी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर राजी हो जाता है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही होगी कि अमेरिका ने ये जो नाकेबंदी की है, इसकी वजह से ईरान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा तो ईरान के पास बस एक ऑप्शन यही है कि वो फिर अमेरिकी नौसेना से समुद्र के अंदर आमने सामने की लड़ाई लड़े और नाकेबंदी को खुलवाए। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। फिलहाल अनिश्चित काल तक ये सीज फायर बढ़ा दिया गया है। कब तक है कोई डेट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। 1 हफ्ता भी ये सीज फायर चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है और 1 घंटे के अंदर भी ये कभी भी टूट सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।